आप सभी का रेलवे गुरुकुल में स्वागत है। आज हम लोग ALP CBT 2 के बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का 100 MCQ करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग 50 MCQ का सॉल्यूशन करेंगे। इसके अगले वीडियो में 50 और MCQ करेंगे। इस प्रकार से हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का 100 MCQ तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग सबसे बेस्ट है कि सीजन की हुई मुलायम लकड़ी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ड्राइंग बोर्ड के नीचे लगी पट्टियों को क्या कहा जाता है। जो ड्राइंग बोर्ड के नीचे लगी जो पट्टियाँ होती है उसे बेटन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेटन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टी स्क्वायर ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर स्लाइड करता है। जो टी स्क्वायर है जो ड्राइंग बोर्ड के एबोनी एज पर स्लाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ड्राइंग बोर्ड के आकार को किस अक्षर से दर्शाया जाता है। जो ड्राइंग बोर्ड के आकार को हम लोग डी से दर्शाते हैं। किससे दिखाते हैं? डी से दर्शाते हैं। ड्राइंग बोर्ड की साइज को दर्शाने के लिए किस अक्षर का प्रयोग करते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड की साइज को दर्शाने के लिए हम लोग डी अक्षर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 15x1000x25 mm साइज वाला ड्राइंग बोर्ड का मानक नाम क्या है। तो जो हम लोग 15x1000x25 mm साइज वाला ड्राइंग बोर्ड का जो मानक होता है वह D0 होता है। क्या होता है? D0 होता है। डबल एलिफेंट, जिसे हम लोग D1 का मानक आकार क्या होगा। तो डबल एलिफेंट को हम लोग यहाँ पर एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं कि डबल एलिफेंट को हम लोग किस साइज को कहते हैं। तो D1 साइज को कहते हैं। तो D1 साइज का मानक जो आकार होता है वह क्या होता है? उसका जो मानक आकार होता है 1000x700x25 mm होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक किस साइज का ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो जो विद्यार्थियों द्वारा जो सबसे अधिक साइज का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग D2 यानी इम्पीरियल ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इम्पीरियल ड्राइंग बोर्ड यानी D2 की मानक साइज क्या होती है। जो इम्पीरियल जो D2 के जो मानक साइज होता है वह क्या होता है कि 700x500x15 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वार्टर इम्पीरियल यानी D4 ड्राइंग बोर्ड का जो आकार होता है वह क्या होता है। और D4 का जो आकार हो जाएगा वो 350x250x15 mm होगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। मिनी ड्राफ्टर के उपयोग का एक संयुक्त संयोजन क्या होता है। जो मिनी ड्राफ्टर का जो उपयोग का एक संयुक्त संयोजन होता है उसमें क्या क्या लगा होता है। उसमें लगा होता है टी स्क्वायर लगा होता है, सेट स्क्वायर लगा होता है, स्केल लगा होता है और प्रोटेक्टर लगा होता है। इस प्रकार से हमारा आंसर ये होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ड्राइंग शीट पर कम समय में क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और तिर्यक रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं एक मिनी ड्राफ्टर होता है जिसमें हम लोग क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और तिर्यक रेखाएं सभी प्रकार के रेखाएं खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि टी स्क्वायर का मुख्य कार्य क्या हो जाता है। जो टी स्क्वायर का जो मुख्य कार्य होता है वह क्षैतिज और समांतर रेखा खींचता है। जो टी स्क्वायर होता है वह केवल क्षैतिज और समांतर रेखाएं खींचते हैं। समझे? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे चलते हैं। बोलता है कि टी स्क्वायर के मुख्य दो भाग कौन कौन होते हैं। जो टी स्क्वायर के जो मुख्य दो भाग होते हैं उससे हम लोग स्टोक और ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोक और ब्लेड कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि T0 साइज के टी स्क्वायर का ब्लेड की लंबाई क्या होती है। जो T0 साइज के टी स्क्वायर ब्लेड की जो लंबाई होती है वह 1500 mm होती है। कितना होती है? 1500 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि T2 साइज के टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई क्या होती है। जो T2 साइज के जो टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई होती है वह कितनी होती है? वह 700 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेट स्क्वायर सामान्यतः किस सामग्री के बने होते हैं। जो सेट स्क्वायर होता है वो सामान्यतः पारदर्शी सेल्यूलोइड या प्लास्टिक के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग होने वाले दो प्रकार के सेट स्क्वायर का एक कौन सा हमेशा कितने डिग्री को होती है। हमेशा 90 डिग्री। एक जो भी कोण होगा सेट स्क्वायर का एक हमेशा 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक होता है वो 45 और 90 का होता है और एक होता है 30, 60 और 90 का होता है। ये दोनों में कॉमन क्या है? 90 डिग्री। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि दो मानक सेट स्क्वायर को
कोनों के युग्म क्या क्या होते हैं? तो अभी ही बताएं कि एक होता है 30, 60, 90 और 45, 45, 90। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में बड़े आकार के विभाजित का मानक आकार क्या होता है? तो जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के बड़े आकार के विभाजित होते हैं, उसके मानक आकार क्या होता है? उसके मानक आकार होता है 150 mm होते हैं। कितने होते हैं? 150 mm होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बहुत बड़े आकार के वृत्त खींचने के लिए कंपास में किस अतिरिक्त उपकरण का छड़ का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग उसका नाम क्या कहते हैं? उसको हम लोग लेथनिंग बार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लेथनिंग बार बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में पाए जाने वाले लीड केस का क्या उपयोग है? जो लीड केस का उपयोग हम लोग कहते हैं कि पेंसिल के सिक्कों नहीं, सिक्कों के यानी लीड्स को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग लीड केस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1:√2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि A0 साइज की ड्राइंग शीट का कुल क्षेत्रफल लगभग कितने होते हैं? A0 साइज के ड्राइंग शीट के कुल क्षेत्रफल लगभग 1 मीटर स्क्वायर होते हैं। इसके आगे हम लोग जब A1 करेंगे तो उसका आधा कर देंगे, A2 करेंगे तो उसका आधा कर देंगे, इस प्रकार से उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के छात्रों द्वारा आमतौर पर किस साइज के ड्राइंग शीट का उपयोग किया जाता है? तो A2 ड्राइंग शीट का साइज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि A0 शीट्स का कटिंग हुई साइज क्या होता है? जो A0 का होता है उसका क्या होता है? A0 साइज का जो लंबाई और चौड़ाई होता है वह होता है 841 गुने 11 मतलब 1189 1189 841 गुने 1189 होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि A1 साइज की ड्राइंग शीट का ट्रिम्ड माप कितना होता है? जो A1 साइज का जो ड्राइंग शीट का जो ट्रिम्ड माप होता है वह 594 गुने 841 होता है। A2 ड्राइंग शीट के बिना कटे हुए मतलब अनट्रिम्ड साइज पूछ रहा है, यहाँ ट्रिम्ड नहीं अनट्रिम्ड साइज पूछ रहा है, तो अनट्रिम्ड साइज तुम्हारा A2 का हो जाएगा 450 गुने 650 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाले जेरोक्स या प्रिंटिंग पेपर की साइज क्या होती है? तो सामान्य रूप से जो हम लोग जेरोक्स निकलवाते हैं उसका प्रिंटिंग पेपर के साइज होता है A4 साइज होता है। तो A4 साइज का हमारा जो डायमेंशन होता है 210 गुने 297 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ड्राइंग शीट को साफ रखने के लिए अतिरिक्त रेखाओं को मिटाते समय किस प्रकार के रबर का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग मुलायम रबर का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परीक्षा में जो पूछने वाला प्रश्न है वो बोलता है कि अनियमित वक्र खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंच कर्व। जो फ्रेंच कर्व होगा अनियमित वक्र खींचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को स्थिर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को स्थिर करने के लिए हम लोग ड्राइंग पिन या सेलो टेप का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? ड्राइंग पिन या सेलो टेप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोनों मापक के रूप में किस सामग्री का बना होता है? जो कोन का जो मापने वाला जो होता है उस किस सामग्री का बना होता है? वह पारदर्शी या सेलुलॉइड या प्लास्टिक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पूर्ण वृत्ताकार प्रोटेक्टर पर कहाँ से कहाँ तक के निशान बने होते हैं? जो पूर्ण प्रोटेक्टर होते हुए 0 से लेकर 360 डिग्री तक उसका निशान बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अर्धवृत्ताकार प्रोटेक्टर पर कुल कितने डिग्री तक के निशान लगे होते हैं? जो अर्धवृत्ताकार होते हैं उस पर केवल 180 डिग्री तक ही लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्केल का मुख्य कार्य क्या है और विभाजन का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, स्केल का मुख्य काम है कि स्केल का मुख्य काम है मापना और विभाजन का मुख्य काम है कि दूरियों को बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि आवश्यक ब्याज के वृत्त या चाप खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? आवश्यक ब्याज या वृत्त या चाप को खींचने के लिए हम लोग किसका करते हैं? कंपास का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कंपास का उपयोग करते हैं। हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कंपास का उपयोग करते हैं। किसका? कंपास का उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो प्रवणक होता है वह प्रवणक क्या है? तो देखिए,
यहाँ पर ये नया क्वेश्चन आया है कि प्रवणक क्या है। तो प्रवणक जो होता है वह एक प्रकार का एक समायोजिक सेट स्क्वायर है जिसकी एक भुजा एडजस्टेबल होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रवणक कहते हैं। जब सामान्य सेट स्क्वायर के कोण 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री काम ना आए तो विभिन्न झुकाव का समांतर रेखाएं खींचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका हम लोग प्रवणक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ड्राइंग पेंसिल का निर्माण हेतु मुख्य रूप से किस पदार्थ का मिश्रण होता है। तो ड्राइंग पेंसिल का निर्माण के लिए हम लोग ग्रेफाइट और क्ले का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, ग्रेफाइट और क्ले का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पेंसिल में ग्रेफाइट की मात्रा बढ़ाने पर पेंसिल की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पेंसिल में ग्रेफाइट की मात्रा बढ़ाने पर पेंसिल क्या हो जाता है कि पेंसिल अत्यधिक सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट सॉफ्ट चीज़ है इसलिए पेंसिल क्या हो जाएगा, सॉफ्ट और गहरी हो जाती है। पेंसिल में क्ले की मात्रा बढ़ाने पर पेंसिल पर क्या प्रभाव पड़ता है, पेंसिल में क्ले की मात्रा बढ़ाने पर वह कठोर हो जाता है और हल्की लाइन खींचती है। समान इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुल कितने ग्रेड की पेंसिल उपलब्ध होती है, तो कुल 18 ग्रेड की पेंसिल उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल ग्रेड सबसे अत्यधिक कठोर होती है। तो सबसे अधिक कठोर क्या है, इसमें 9H होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल ग्रेड अत्यधिक मुलायम और गहरा होता है, कौन सा अत्यधिक मुलायम और गहरा होता है, तो 7B को हम लोग अत्यधिक मुलायम और गहरा होगा। हल्की व फाइन लाइन को खींचने के लिए किस ग्रुप की पेंसिल का उपयोग करते हैं। हल्की और फाइन लाइन को खींचने के लिए हम लोग कठोर ग्रेड यानी 9H से लेके 4H के पेंसिल का उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अंशांकन और विमांकन के लिए किस ग्रुप की मध्यम पेंसिल का उपयोग किया जाता है। तो अंशांकन और विमांकन के लिए हम लोग 2H, H या HB पेंसिल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 3H, 2H, H, HB और B तक है, इस प्रकार से हमारा आंसर B हो जाएगा। मुख्यतः 2H, H और HB का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है जब किसी वस्तु की ड्राइंग उसके वास्तविक माप से बहुत बड़ी बनाई जाती है तो उस मापनी को क्या कहते हैं। जब हम किसी वास्तविक माप से बड़ी बनाते हैं तो उसको हम लोग इनलार्ज स्केल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इनलार्ज स्केल कहते हैं। इनलार्ज स्केल के निरूपण RF फैक्टर का मान क्या होता है। तो इनलार्ज स्केल का जो RF फैक्टर होता है वह 1 से बड़ा होता है। कितना होता है, 1 से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि घड़ी के पुर्जे, स्क्रू और छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट या बैक्टीरिया की ड्राइंग बनाने के लिए किस प्रकार के मापन प्रयुक्त करते हैं। तो हम लोग मतलब जो घड़ी के पुर्जे को बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे पार्ट तो नहीं बनाएंगे, उसके बड़े बड़े पार्ट्स बनाएंगे। इस प्रकार से हम लोग उससे क्या करेंगे, इनलार्ज स्केल का उपयोग करेंगे। ठीक, इस प्रकार से हमारा इस वीडियो में 50 MCQ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।